चलिए प्यारे बच्चे आ जाइए। तो हमने प्यारे बच्चे एक सिंप्लेक्स मेथड का न्यूमेरिकल आपको सिखा रहे थे। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे कुछ स्पेशल बात की तरफ हम आपको लेके चलते हैं गुरुजी। तो 3x3 का एक न्यूमेरिकल और कराते हैं जिससे प्यारे बच्चे हमारी बात आपको क्लियर हो जाएगी गुरुजी। ठीक है जी। चलिए तो फिर आपकी डिमांड आएगी गुरुजी, फिर जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे वो चलेगा गुरुजी। दूसरे का प्यारे बच्चे थर्ड पार्ट ये हमारी बात को ज्यादा क्लियर करेगा जी आपको। 3x3 का ही सवाल ले रहे हैं। फिर आपकी डिमांड आज आप एक क्वेश्चन करके देखना, है ना। हो जाए ठीक, ना हो जाए प्यारे बच्चे हमसे अगली क्लास में पूछ लेना गुरुजी। तो जैसा कि पहला बात मैंने आपको बताई कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्यारे बच्चे मैक्सिमाइज होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैक्सिमाइज दे रखा है जी। सब्जेक्ट टू हमारी ये कंडीशन हमारी दे रखी है, x1 की वैल्यू लेस देन 4, x2 की वैल्यू लेस देन 6 और x1 x2 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। चलिए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहले ग्रेटर, ये मतलब जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जितने वेरिएबल है उन सबकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो तीनों शर्तों को ये फॉलो कर रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए। दूसरी बात, राइट हैंड साइड कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो भी मेरे मान ली पॉजिटिव है। तीसरी बात, जो वेरिएबल होने चाहिए उनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो चलिए प्यारे, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं मैक्सिमम जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 2x2। इस कंडीशन को प्यारे इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाने के लिए हमने इसमें x3 जोड़ दिया प्यारे। ठीक है जी, जो अब तक इक्वेशन में नहीं आया। इस इक्वेशन को प्यारे बच्चे हम इक्वल बनाएंगे, तो इसमें हमने x4 जोड़ दिया। कितना है ना जी। चलिए तो 0x1 प्लस x2, इसमें प्यारे बच्चे हमने x5 जोड़ दिया। कितना 6 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x4 प्लस 0x5 प्लस 0x5 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे हमारी बात को ध्यान से सुनते हुए अब हम कहते हैं कि जो 1 0 वाला कॉलम होगा उसे हम β1 कहेंगे। β1 β2, 0 1 वाले 0 को β2 β3 कहते हैं। β1 β2 β3 को छोड़ते हुए बाकी सब वेरिएबल 0, x1 0 x2 0, वी गेट x3 बराबर कितना 18, x4 बराबर कितना 4, x5 बराबर 6 is the initial basic feasible solution। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BFS। तो यहां तक की बात प्यारे बच्चे आपको क्लियर है? अरे प्यारे बच्चे यहां तक की बात आपको क्लियर है? तो लिखो फटाफट।
ठीक है जी। तो चलिए अब हमारी बात एक टेबल बनती है गुरु जी। अब आपको धीरे धीरे मेरी बात समझ में आनी शुरू होगी गुरु जी, और ये बेसिक चीजें सारी आपकी समझ में आ जाएंगी गुरु जी। तो चलिए छोटा कुछ कर देते हैं गुरु जी, टेबल बनाते हैं गुरु जी। तो कहते हैं बी सी बी एक्स बी y1 y2 y3 y4 y 18 4 3 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 सी जे कितना 3 5 0 0। ठीक है जी। तो 1 0 वाले को बीटा 1, 0 1 0 वाले को बीटा 2 और 0 1 0 ठीक है इसे बीटा 3। तो यहाँ प्यारे बच्चे पहले बीटा 1 फिर बीटा 2 फिर बीटा 3 की वैल्यू को लिखते हैं कितना y3 y4 y5 y3 के सामने c3 की वैल्यू, y4 के सामने c4 की वैल्यू, y5 के सामने c5 की वैल्यू डेल्टा। तो जिन पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है उनकी वैल्यू नहीं निकालते। यदि निकालोगे स्टार्टिंग में, यदि ये वैल्यू 0 0 है ये तो कभी निकालते ही नहीं प्यारे। इनकी वैल्यू तो हमें 100% 0 0 आनी है। जिन पे यदि स्टार्टिंग में यदि वैल्यू 0 है तो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 वैल्यू को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जो वैल्यू ऊपर आ रही है वही वैल्यू नीचे लिख दो, आंख नीचे के। ये सिर्फ स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है उनकी सिंप्लेक्स मेथड सवालों में 100% कोई चीज श्योरिटी नहीं होती। यदि ये सारी चीज 0 0 है तो प्यारे बच्चे ये वैल्यू वही लिख दो जो यहाँ है 3 5। तो कहते हैं इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, तो उसे हम कहते हैं इनकमिंग वेक्टर। ठीक है जी। अब मेरी बात को एक और बात को ध्यान रखना, अब मैं आपको वो चीज बताता हूं। ठीक है जी, जो काम की चीज है। तो जब मिनिमम रेशियो निकालते हैं गुरुजी हम, ठीक है, तो कुछ चीजों को कंसीडरेशन नहीं करते सवाल में। यदि 5/0 आ गया तो प्यारे बच्चे उसे कंसीडरेशन नहीं करेंगे, नॉट कंसीडरेशन, उस पर डैश लगा देंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट बना देगा जी सवाल के लिए, है ना जी। 5 नेगेटिव वैल्यू भी हो गई प्यारे तो भी कंसीडरेशन नहीं करेंगे कि प्यारे बच्चे की एलिमेंट जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है जी। हाँ, 0/-2 हो गया या -3 हो गया तो भी कंसीडरेशन नहीं करेंगे। 0/5 हो गया तो कंसीडरेशन करना। ठीक है, कभी भी की एलिमेंट इनफाइनाइट नहीं होते, मिनिमम रेशियो इनफाइनाइट नहीं होते। और दूसरी बात प्यारे बच्चे, ठीक है जी, ये नेगेटिव नहीं होता। तो आइए प्यारे बच्चे, अब धीरे धीरे हमारी बात आपके सामने आएंगी, उन चीजों को आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो लीजिए साहब, इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि मिनिमम रेशो कितना जी, एक्स बी अपॉन कितना y2, तो 18/2 है ना जी, 4/0, 6/1, तो कितना 9। इसको कंसीडरेशन नहीं करेंगे तो प्यारे 6, मतलब डैश लगा देंगे। डैश का मतलब यहाँ जाना ही नहीं है आपको। तो इन दोनों वैल्यू में छोटी वैल्यू कौन सी, 6। तो प्यारे बच्चे यहाँ चले गए, जहां एक दूसरे को ये टकराए प्यारे वो की एलिमेंट,
तो इसमें ऑलरेडी की एलिमेंट 1 दे ही रखा है जी, आपको है ही ऑलरेडी। यदि की एलिमेंट 1 नहीं है प्यारे तो 1 बनाएंगे, उस रो में जो भी एलिमेंट आ रहा होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे जी। अब इसके नीचे यदि आप तीसरी रो में जा रहे हो तो प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर है प्यारे? तो क्लियर है, यहां तक की टेबल भी फटाफट बना लो, बताते रहिए क्लियर है नहीं है। तो यहां तक की बात क्लियर है प्यारे बच्चे? ऐसे ही चलता रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करते रहो, आगे के कैलकुलेशन सीखते रहो, पीछे का लेक्चर कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो जाओ तो ज्वाइन रहो प्यारे, समझ में अपने आप खेल आता रहेगा। ठीक है जी। तो की एलिमेंट, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है प्यारे बच्चे? ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये था जी। ये हमने y3 y4 y5 यहाँ लिख लिए, इसके सामने C3 C4 C5 की वैल्यू। तो जिन पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे अभी लिखवा रहे हैं गुरु जी, ये तो यही बात आती रहेगी, लो लिख लो, अभी तो सवालों में आती रहेगी ये बात। यदि मिनिमम रेशो हम निकालते हैं जब प्यारे बच्चे, तो अब हम जब उसका डिवाइड करते हैं तो जीरो से किसी चीज में डिवाइड करने पे आपको जीरो से किसी चीज में फाइनाइट वैल्यू तो इनफाइनाइट बन जाता है, तो वो हमारा कंसीडरेशन नहीं किया जाता। यदि कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी कंसीडरेशन नहीं किया जाता, क्योंकि की एलिमेंट कभी नेगेटिव नहीं होते, है ना जी। 0/-3 है तो प्यारे बच्चे कंसीडरेशन नहीं करा जाएगा, 0/5 है तो कंसीडरेशन कर लिया जाएगा गुरु, 0। चलो जी आ जाओ प्यारे। तो अब क्या करते हैं गुरु जी? ठीक है जी, फिर छोटा कर देंगे गुरु जी। तो की एलिमेंट के 1 है ही ऑलरेडी। अब की एलिमेंट के रो को 0 बनाएंगे, R1 - 2 R3। कल से कैलकुलेशन प्यारे बच्चे मैं आपसे कराने जा रहा हूं। XB Y1 Y2 Y3 Y4 और Y5। छः 0 1 0 0 1। ठीक है जी, हाँ। 4 1 0 0 1। ठीक है जी। 18 - 12 कितना? 6। 3 0 1 0 0। ठीक है जी। 18 में से 12 गए 0, और 6 3 3 एज इट इज,
0 1 0। चलो जी मेरे मालिक आ जाओ। ठीक है जी, ये गलती कर गए प्यारे, यहाँ पे आ गया माइनस के। अब क्या हुआ गुरुजी, अब कुछ इसमें कमाल हुआ प्यारे, सीजे वही रहेगा 3 5 0। ठीक है जी, चलो प्यारे, मैंने तो सही कर दिया गुरुजी, टेंशन मत लो, पहले आ जाओ। क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है ना, वो सिंगल ही रहेंगे प्यारे। ठीक है, 2 बार नहीं आएगा गुरुजी। तो आइए, इसे कहेंगे प्यारे बीटा 1, इसे बीटा 2, इसे प्यारे बच्चे बीटा 3। तो कहेंगे y3। पहले बीटा 1 ही लिखा जाएगा, फिर बीटा 2 लिखा जाएगा, फिर बीटा 3 लिखा जाएगा। ठीक है जी, अब तो समझ में आ गई होगी। अब ये बार बार हम इस चीज को नहीं लिखवा रहे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो y3 के सामने c3 की वैल्यू 0, y4 के सामने c4 की वैल्यू, ये वैल्यू। तो डेल्टा जे, जिन पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है प्यारे, उनकी वैल्यू नहीं निकालते। उनकी वैल्यू आप निकालोगे तो 100% 0 आएगी। तो लीजिए साहब, आपकी कैलकुलेशन आपसे शुरू हो गई। तो डेल्टा जे बराबर निकालते हैं सी जे माइनस सी बी वाई। ऑनलाइन वाले बालकों, अब आप पढ़ना, आज से आपका काम शुरू हो चुका। 3 - CB 005। हर बच्चा कैलकुलेशन जरूर करे, जो भी बैठा हुआ आप प्यारे ऑनलाइन में। ठीक है जी, रिकॉर्डेड वाले मजे ले में। 3 - 1 - 3 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई 0, इसकी प्यारे इससे मल्टीप्लाई 0। ठीक है जी, हाँ। और प्यारे कितना, इसकी इससे प्लस 0। तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो मुझे डेल्टा 5 की और वैल्यू निकाल दो मुझे, है ना जी, नोट करो। और डेल्टा 5 मुझे बताओ भाई, चैट पे कितना आया गुरुजी। पहले नोट करिए, फिर डेल्टा 5 की वैल्यू को बताइए। तो कल से आपकी डिमांड आपकी होगी, न्यूमेरिकल आपका होगा। हम तो प्यारे बस आपको सिखाएंगे। ठीक है जी, आपकी प्रॉब्लम होगी, आपका होमवर्क स्टार्ट होता है गुरुजी अब से। आपकी कोई डिमांड नहीं आती तो हम स्पेशल सवाल सिखाएंगे आपको। तो बताइए प्यारे बच्चे, डेल्टा 5 कितना आया गुरुजी। चलिए, बिल्कुल सही बताया गुरुजी इन्होंने, ये वैल्यू -5 आई गुरुजी।
जब तक ये सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं और नेगेटिव नहीं आ जाएगी, सवाल हमारा खत्म नहीं होगा। इनमें प्यारे बच्चे कौन सी वैल्यू बड़ी है, उसे हम कहेंगे इनकमिंग वेक्टर। तो प्यारे बच्चे मिनिमम रेशो निकालते हैं, एक्स बी अपॉन, है ना जी, y1। तो 6/3, 4/1, 6/0, तो कितना 2, 4। ठीक है जी। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे इसमें गए, मिनिमम जो आया, जहां ये टकराया प्यारे बच्चे, वो हमारा की एलिमेंट। तो की एलिमेंट को हम क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए उस रो में क्या कर देंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे। तो फटाफट लिखो, फिर छोटा कर रहे हैं गुरुजी। मैंने क्या बताया गुरुजी, सवाल पूरा होगा गुरुजी, जो भी आप सवाल कराएंगे वो पूरा कराया जाएगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है जी। आप न्यूमेरिकल करके देखिए, हो जाते हैं, बढ़िया है। एक न्यूमेरिकल का हर बच्चे को जरूर करना है गुरुजी। नहीं हो रहा पूछ लीजिए, कोशिश 3x3 का ही करिए, जिसमें 3 इक्वेशन दे रखी है वो करिए प्यारे। ठीक है जी, बस प्रैक्टिस करनी है गुरुजी, क्योंकि आगे इनका यूज होना है गुरुजी। फिर दूसरा मेथड आएगा जी आपके सामने, नया मेथड क्यों बना, उसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों उसका संभावना व्यक्त हुई गुरुजी। तो वो क्या मेथड है जी गुरुजी, वो धीरे धीरे अभी आप आगे सीखोगे, चलेगा यही पूरी बात। हर कोई सवाल थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए नया हो जाएगा, उस खाली थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए लेक्चर में। फिर उसके बाद वो सिंप्लेक्स मेथड की ओर प्रवेश कर जाएगा। अगले चैप्टर में भी यही चलेगा प्यारे, उससे अगले में भी यही चलेगा प्यारे। या तो पहले वो सिंप्लेक्स मेथड से अलग होगा, फिर उसके बाद मेरे मान कुछ नया हो जाएगा, या सवाल आगे चल के नया हो जाएगा गुरुजी। ठीक ना कुछ इसमें अजीबोगरीब बात पूछ ली जाएगी। तो चलिए गुरुजी, हो गया। तो लीजिए साहब, आपकी डिमांड पे हमने फिर छोटा कर दिया गुरुजी। तो कहते हैं बी सी बी, तो R1 1/3 एक्स बी, Y1 Y2 Y3 Y4 और Y5। कितना 2, 1, 0, 1/3, 0, -2/3, 4, 1, 0, 0, 1, 0। ठीक है जी। 6, 0, 1, 0, 0, 1। तो जो यदि आप एग्जाम्पल को देखोगे तो एग्जाम्पल में खास बात होगी, एग्जाम्पल में इस टेबल के बाद ईवाई टेबल को नहीं बनाता, वो डायरेक्ट टेबल बना दिए गुरुजी। ठीक है जी, उस तरीके पे मत जाओ, गलती कर जाओगे, गलती होते ही सवाल पूरा आंसर बिगाड़ देगा, नंबर मिलेंगे नहीं प्यारे आपको। ठीक है जी। तो वो एक डायरेक्ट ये वाली चीज को नहीं दिखाता, वो तो सीधे ही की एलिमेंट को 1 बनाएगा, सारे एलिमेंट 0 भी बदल निकाल देगा, ऑपरेशन भी नहीं लिखेगा प्यारे एग्जाम्पल में। लेकिन आपको क्या करना है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वही तरीका फॉलो करना है। ये था हमारा की एलिमेंट। तो की एलिमेंट को 1 बनाया, सिर्फ रो का ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम को यूज नहीं करते, जो भी चीज आ जाए गुरुजी। तो कहते हैं R2 माइनस R1, मतलब इस टेबल के बाद वो ये वाली टेबल बनाएगा जो मैं बना रहा हूँ गुरुजी आपके सामने। ठीक है जी। की एलिमेंट वाली रो को हमेशा बाद में लिखते हैं। तो बी सी बी, एक्स बी,
y1 कल से जोड़ना घटाना सब आपका काम है, इसलिए ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों अपना कीमती समय जरूर दें। 2 1 0 1/3 0 -2 है ना जी। 2 1 में से 1 0 0 -1/3 1 और प्यारे बच्चे 2/6 0 1 0 0। ठीक है जी, 2 1 0 1/3 है ना जी। चलिए, तो आइए प्यारे बच्चे, अब क्या करेंगे गुरुजी, फिर सीजे वाला कॉलम। तो सीजे जो एक बार बन जाते हैं वही रहते हैं प्यारे। सीजे क्या था, 3 5 0 0 0 डेल्टा जे। ठीक है जी, तो यहाँ कहते हैं बीटा 1, ये प्यारे बच्चे बीटा 1, ये प्यारे बच्चे बीटा 2, ये प्यारे बच्चे बीटा 3। तो y1 y2 और y4 3 5 0 डेल्टा जे। जिस पे जीटा और बीटा 1 है वो वैल्यू नहीं निकालते, उनकी वैल्यू निकालोगे तो 100% वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है जी, तो चलिए साहब फिर मैं एक बार और निकाल देता हूँ प्यारे। डेल्टा जे निकालते हैं सी जे, इसलिए कृपया जरूर, क्योंकि कल हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे आपसे, सॉरी, डेल्टा 3 निकलेगा प्यारे, C3 माइनस CB/Y3। तो कितना प्यारे, C3 कितनी है, 0। CB कितनी है प्यारे, 3 5 0। Y3 कितनी है प्यारे बच्चे, 1/3 -1/3 0। ठीक है जी, तो इसकी प्यारे बच्चे इससे गुणा, 3 × 1/3 -5 इंटू +0। तो 0 -1 -5/3, तो -1 है ना जी, सॉरी, कितना, 3 -5/3। ठीक है जी, तो वैल्यू अभी भी खत्म नहीं हुआ, वैल्यू आई प्यारे बच्चे 2/3। डेल्टा 5 की वैल्यू आप निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, पहले इतना नोट करिए। तो फटाफट नोट करते जाइए, खेल को समझते जाइए, फिर आंसर चेक भी पड़ोसी से जरूरत नहीं है आपको। आंसर का तरीका भी बता देंगे हम आपको, कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया।
चलो प्यारे बच्चे, अरे यार समझ गए। ठीक है जी, जब भी तो हम कहें ऑनलाइन में जुड़े रहो, नहीं तो प्यारे गड़बड़ हो जाएगी। रिकॉर्डेड वाला बच्चा तो गाली बके। ठीक है जी, तो y1 y4 और प्यारे y2, हमने सारी वेव कैलकुलेशन को बिगाड़ दिया प्यारे। ये भी बदल गया, 305 ये बदला। तो प्यारे बच्चे ये भी कैलकुलेशन बदल गई, है ना जी। हाँ, मैं यही तो कह रहा था, सवाल खत्म क्यों नहीं हो रहा। 305 इसकी प्यारे इससे गुणा, 3 × 1/3, 0 × 5 × 0, तो वैल्यू आ गई -1। और आपने लिखवा दी प्यारे 2/3। तो गलती दिख गई आपको, धन्यवाद आपका। ठीक है जी, तो ये मत समझो ऑफलाइन ना चल रही क्लास, ऑनलाइन मेरे मालिक, ऑफलाइन में कोई अंतर ना है। ऑनलाइन में ज्यादा चले, ऑफलाइन में कम चले गुरुजी। और वीडियो भी डाल देंगे प्यारे बच्चे आपको। ठीक है जी, हाँ, इसमें और बेनिफिट दे देंगे प्यारे बच्चे, जिसको सिंप्लेक्स मेथड क्लियर ना हो, हम पुरानी वीडियो में प्यारे आपको सिंप्लेक्स मेथड को दोबारा कुछ कराया होगा नया न्यूमेरिकल, तो वो भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है जी, जिससे बच्चा और सिंप्लेक्स मेथड को क्लियर कर लेगा। ठीक है, तो पुरानी वीडियो से प्यारे वो चीज आपके सामने आ जाएगी गुरुजी। हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे, उठा के वीडियो को डालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कौन सा। तो ये मत सोचे लेक्चर कितने हो गए गुरुजी। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन भी आपके मिलते चले जाएंगे जी यहाँ से। और बाकी आप कल जरूर सवाल कर लीजिए प्यारे। ठीक है जी, जिससे पहले अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए प्यारे, फिर हम एक नया जो पुराने न्यूमेरिकल है उनकी वीडियो हमारे पास होगी वो डाल देंगे हम आपको। ठीक है जी, जिससे आपको सिंप्लेक्स मेथड पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, जिसको दिक्कत आ रही है प्यारे। तो अब हमें जल्दी खुशी में डेल्टा 5 की वैल्यू और बता दो। तो डेल्टा 5 कितना आया प्यारे, वो और बता दो। तो डेल्टा 5 की वैल्यू आपने बताई प्यारे -3 आ गई, तो हमने यहाँ लिख दी। ठीक है जी, तो सारे वैल्यू नेगेटिव आ चुकी हैं, तो इसका मतलब हमारा जो है वो सवाल खत्म हो गया। सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0, देयरफॉर द solution is optimal, thus the
ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज। अब एक बात और ध्यान रखना, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था, 3x1 प्लस 5x2। इसमें जो वेरिएबल हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, बाकी चीज की कोई लिखने की जरूरत नहीं है। x1 की वैल्यू आई 2, और प्यारे बच्चे y1 है, तो प्यारे बच्चे इसके सामने वाली x1, ये y2 था तो ये प्यारे बच्चे x2, इस y4 की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें है ही नहीं प्यारे बच्चे। x1 x2 की जरूरत है तो x1 इतना, x2 इतना, हमारा 6। मैक्सिमम z कितना प्यारे, 3 × 2 प्लस 5 × 6, तो कितना 6 प्लस 30, कितना प्यारे 36। तो इतनी बात को फटाफट नोट कर लो, और फिर हम आपको आंसर चेक करना और सिखा दें। किसी से आपको पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि यार तेरा आंसर सही आ रहा है या मेरा आंसर सही आ रहा है प्यारे। तो यहां तक कि मेथड क्लियर हो गया है आप लोगों को? अरे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, हमारी बात सुनने हैं तो मेथड क्लियर है आपको नहीं? तो आज आपको एक सवाल करना है 3x3 का। ठीक है, यदि आपको मेथड दिक्कत कर रही है तो एग्जाम्पल को देख लो प्यारे। ठीक है जी, नहीं तो जरूर पूछ लो, जो आपकी पहले मर्जी है वो पूछ लो, नहीं तो कल हम आपको एक स्पेशल सवाल कराएंगे, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल बात आएगी नहीं, यदि आप डिमांड नहीं रखते हो गुरुजी। ठीक है जी, तो हमें तो पता है कि सवाल में स्पेशल बात है गुरुजी, तो वो आपको बतानी जरूरी है प्यारे। धीरे धीरे हर दिन आपके सामने अब कुछ ना कुछ स्पेशल आएगा प्यारे, थोड़ी देर के लिए कुछ नया होगा या बाद में चल के कुछ नया हो जाएगा प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चे, अब हम बात को चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो पूर्ण रूप से सही है नहीं है प्यारे। तो आपको किसी के कोनी मानने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि तेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर सही है तेरा आंसर। इसमें एक बात का और ध्यान रखना, ज्यादातर सवालों में एक्स बी की इसकी गलती की पहचान होती है कि यदि एक्स बी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ऐसे हो जाते हैं ऐसे सवाल, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, पेपर में तो बहुत कम चांसेस होंगे कुछ। तो यदि एक्स बी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो उसे कहते हैं नो फिजिबल सॉल्यूशन, उसका आंसर वहीं बंद हो जाता है सवाल के अंदर। एक्स बी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं तो 90% ये मान के चलिए प्यारे बच्चे आपने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दी है। जो कहीं कुछ जैसे ऑपरेशन में से, जैसे अभी मैं लगा रहा था 2/3 लिया था प्यारे, आ रही थी -1, तो बाबूजी आपने कुछ गड़बड़ कर दी गुरुजी आपने। अब वो ढूंढना बहुत प्यारा काम है, एग्जाम में गलती को ढूंढना बहुत कठिन काम है प्यारे। इतनी देर में तो दोबारा सवाल हो जाएगा जितनी देर में गलती ढूंढी जाएगी गुरुजी। ठीक है जी, क्योंकि एक बार दिमाग में जो फिक्स हो जाता है वही चलता रहता है गुरुजी। तो आइए प्यारे बच्चे, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए अब हम आपको सिखाते हैं वो बात जो अब तक हमने आपको नहीं सिखाई प्यारे। तो हम बताते हैं आंसर चेक करना प्यारे अब। ठीक है जी, तो आंसर चेक करने के लिए प्यारे आप क्या करते हैं, पहले तो इस चीज को मिटा दें। ठीक है जी, तो आंसर चेक करने के लिए आप भी जरूर लिख लेना ये आंसर चेक करने के लिए। ठीक है जी, हमें 1 मिनट के लिए बस अपने सवाल पे ले चलना पड़ेगा। x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 6, तो जो इनइक्वालिटी है इनमें रखा जाएगा प्यारे। मैंने यहाँ रखा 3 × 2 प्लस 2 × 6 कितना 6 प्लस 12 18,
प्यारे बच्चे ये 18 के बराबर ही आया है ना जी, फेल नहीं होनी चाहिए कंडीशन। x1 की वैल्यू लेस देन 4, तो प्यारे बच्चे 2 4 से छोटा हुआ नहीं हुआ। यदि 3 इक्वेशन दे रखी है तो 2 बराबर आ गई गुरुजी जा रहे तक। ठीक है जी, तो देखो ये एक 18 के बराबर हो गया प्यारे बच्चे, और एक 6 के बराबर हुआ। अरे छोटा ये नहीं ऐसा आ जाए 5, यदि ऐसा आ गया तो 100% रॉन्ग है, आपका आंसर 100% रॉन्ग है। या कुछ भी आ जाए 5 की बजाय कुछ भी आ जाए 9 आ जाए। ठीक है, तो जो भी सवाल दे रखा होता उसमें इन चीजों को रख के चेक कर लिया जाता कि प्यारे बच्चे किसी भी सवाल में कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं ठीक है प्यारे। ठीक है, तो हर दिन अब आपके सामने सिंप्लेक्स मेथड के और सवाल भी मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा गुरुजी, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है जी, सिंप्लेक्स मेथड में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे की कोई रहेगी नहीं प्यारे, आपको सिर्फ नोट करते जाना, आराम से समझते जाना। तो जोड़ना घटाना ना डिफरेंशियल आ रहे ना इंटीग्रल आ रहे प्यारे, इस किताब में कुछ भी नहीं आया था ऐसी किताब में। ठीक है जी, हाँ वही की किताब में आएगा इंटीग्रल तो प्यारे। ठीक है जी, वो भी थोड़ा बहुत, वो भी अलग चीज, इंटीग्रल भी ना आएगा प्यारे। तीनों चारों किताब बिल्कुल ही अलग है, मजेदार किताब है, कोई टेंशन ही ना। कहीं में डिफरेंशियल इंटीग्रल की बात ही ना आएगी कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स का। लेकिन एक अगली किताब को पढ़ने के लिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ने के लिए प्यारे, आपको प्यारे बच्चे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेटर को मैं आपको एक दर्शन करा दूं मेरे पास भी, क्योंकि मेरे बिना वो भी कैलकुलेटर होगा नहीं आपको। ठीक है जी, हाँ आपको मैं दर्शन करा दूं मुर्जी। ये कैसियो का 100 ms चाहिए, मेरे पास पुराना वर्जन है, अब बहुत नए वर्जन आने लगे। बस आपको 100 लिखा होना चाहिए गुरु जी। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। है ना जी, ऊपर यहाँ साइड में लिखा होगा एस 100 ms। 100 से ऊपर हो जाए कोई दिक्कत ना, लेकिन 100 से नीचे कैलकुलेटर आपको नहीं चाहिए प्यारे। यहाँ पे 100 ms लिखा हुआ आ रहा होगा आपके सामने प्यारे। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेटर हमें चाहिए, या इसमें एक बटन होगा CALC, यहाँ पे एक बटन है CALC प्यारे, ये कैलकुलेटर में होना चाहिए। आप कैसियो का ही कैलकुलेटर लें तो मेरे मालिक हमें चलाना भी आता, पता भी चल रहा था आज, इसको खोलना मुश्किल है, बंद करना भी प्यारे बच्चे। तो ये चीज का न्यूमेरिकल एनालिसिस के पहले चैप्टर से यूज हो जाता शुरू प्यारे, इसके बिना न्यूमेरिकल के सवाल नहीं होते। क्योंकि साइन 2 की वैल्यू आपको नहीं पता कि साइन 2 क्या होता, log 5 की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये कैलकुलेटर निकाल के आपको बताएगा प्यारे। तो इसलिए किताब पढ़ने से पहले पहले दिन ही कैलकुलेटर चाहिए होता, जो करीब करीब 800 से 1000 रुपए के बीच में आएगा। ठीक है, पुराना मिल जाए, दादा लाए पोता भरते को कैलकुलेटर। यदि आपको पुराना किसी बच्चे पे 8-10 साल पुरानी पड़ा है तो मेरे मालिक उसके सेल खराब होंगे, बाकी कुछ खराब नहीं होता। ठीक है जी, तो आप पुराने बच्चे से भी ये कैलकुलेटर को ले सकते हैं, बस CALC बटन होना चाहिए और ऊपर 100 ms लिखा होना चाहिए प्यारे। ठीक है जी, तो धन्यवाद गुरुजी। तो चलिए गुरुजी, फिर आपसे मिलते हैं। हमने आपको सिंप्लेक्स मेथड आज कराया, एक न्यूमेरिकल आपको करना है, जो आपकी डिमांड हो। किताब आपके पास है ही है, आप किताब से न्यूमेरिकल को देख लीजिए और पूछ लीजिए ये सर ये वाला न्यूमेरिकल हम पे नहीं हो रहा गुरुजी, तो हम उसी न्यूमेरिकल को आपको बताएंगे। बस हैंड रेज करके पूछ लेना प्यारे बच्चे, हैंड रेज से बच्चे को लगे हाँ जी गुरुजी अपनी डिमांड से नहीं करा रहे, अपनी हमारी डिमांड से करा रहे हो। यदि आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाए तो अभी आप कह देना जी हो गए, तो मैं आपको फिर एक स्पेशल न्यूमेरिकल दिखाऊंगा गुरुजी। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेशल दिखाऊंगा, नई बात दिखाऊंगा। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं, सुबह ही मिलेंगे, शाम को भी मिलेंगे प्यारे। ठीक है, चलिए सर।